स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे टेस्ला बॉट 2022 में जो उसका अपडेट दिया गया है, तो उसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि कोई भी कंपनी कुछ काम करती है तो उसका रीज़न क्या होता है। तो जैसे टेस्ला एआई डे जो है, इसका काम है रिक्रूटमेंट करना, यानी कि उन लोगों को पकड़ना जो स्मार्ट लोग हैं। क्योंकि आप ये समझिए 2 तरह के लोग होते हैं। जनरली जो 90% होते हैं वो होते हैं कि भाई आराम से हमें जॉब चाहिए ताकि हम पेट पाल सकें। उसके ऊपर वाले जो होते हैं, जो कहते हैं ना टॉप 1% और टॉप 10%, ये लोग होते हैं कि हमें कुछ चैलेंज दो तो ही हम काम करेंगे। बेसिक काम में हम दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि उनके पास जॉब पड़ी रहती है, चुनना पड़ता है कि कौन सा जॉब हम लें। तो उस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ बड़ा फ्लैशी करना पड़ता है। जैसे कि नासा के टाइम में जब अपोलो मिशन हो रहा था, बेस्ट ऑफ द ब्राइटेस्ट लोग उसमें काम करते हैं। मिशन घटिया होते चला गया, अच्छे-अच्छे लोग छोड़ने लग गए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा, जैसे कि एआई डे। और हिसाब ये समझिए कि जो फ़ैन लोग हैं, यानी कि जितने उसके फ़ैन बॉय हैं, फ़ैन गर्ल्स हैं, वो सब देखते हैं इसको। तो उससे क्या होता है, उससे परसेप्शन ऊपर जाता है। परसेप्शन ऊपर जाने से स्टॉक ऊपर जाता है। स्टॉक ऊपर जाने से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है, यानी कि नंबर गोज़ अप, मनी मेक्स मनी। सो यही कर रहे हैं। यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है, इसका कोई टेक्निकल नहीं है, बस रिक्रूटमेंट है। क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ का डिस्कशन हो रहा है, आम पब्लिक सो जाएगा। लेकिन जो स्मार्ट है वो पकड़ ले, अच्छा तुम ये बात कर रहे हो, अच्छा हमको लगता है आई कैन हेल्प इन दिस, या मैं इसको बेटर कर सकता हूँ, तो वो आएंगे। तो उस तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा, फैन लोगों को कुछ समझ में तो है नहीं, तो बस फैन फैन हाइप 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 करते हैं। उसका देखे देखी मोर मनी होने लगता है, उसका देखे देखी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और पैसा आ जाता है। तो ये कंपनी इसलिए कर रही है। अब बात करते हैं क्लेम कितना किया है। क्लेम तो थोड़ा बह गए थे। तो हिसाब ये समझिए कि टेस्ला कई बार अपने आप पर क्लेम करता है, जैसे कि कोकेन फूक के बैठा हुआ है कि यह बेस्ट एआई कंपनी है। कैसे बोल देता है पता नहीं, बट कई बार बोल चुके हैं। और हिसाब ये समझिए कि इनका है कि फुल्ली वर्किंग ह्यूमनॉइड, यानी कि जैसा आप पिक्चर आई रोबोट में देखे थे, $20,000 तक में दे देंगे। भाई कौन सप्लायर है इनका, मेरे को जानना है। और फुल डे बैटरी लाइफ देंगे ये 2.3 किलोवाट आवर में। भाई कौन सप्लायर है इनका वीड का, मेरे को जानना है। और ये हो जाएगा 2024 में। मैं बढ़ा के बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये तो क्लेम कर रहे थे अगले साल परसों हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके ये इमेज डाला गया, ये पिछले साल का था। क्लेम मतलब एकदम बह गए हैं। तो अब बात करते हैं डिलीवरी क्या हुआ। क्लेम तो इन्होंने मुंह खोल के कर दिया, डिलीवरी क्या हुआ। अब बात ये समझिए कि ये वही चीज़ डिलीवर कर पा रहा है जो 1990 में आसमो करके बैठा हुआ है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये 30 ईयर्स एगो वाले टेक्नोलॉजी पे अब पहुंच रहे हैं। 30 ईयर्स एगो, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 30 ईयर्स एगो का पहुंच रहे हैं। हाँ, इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि ये बहुत स्पीड से वो 30 साल पहले पहुंच पाए। यानी कि आप ऐसा समझिए कि 3D प्रिंटर आज कोई बनाने के बारे में बात करता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 1990 में बहुत बड़ी बात थी, 2000 में बड़ी बात थी। अब तो लोग स्टूडेंट्स बनाते हैं, मतलब इंजीनियरिंग स्टूडेंट कंपटीशन रखने की, कौन 24 घंटे में 3D प्रिंटर डिजाइन कर सकता है, 1-2 महीने में लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस कंपनी का ये बढ़िया अचीवमेंट है कि हमने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट और हमने मतलब समझ बेस लेवल की टेक्नोलॉजी अराउंड 6 से 7 महीने में कर लिए। क्या वो बड़ी बात है? वो एक चीज़ दिखाता है कि आपकी कंपनी जो है, आपका जो पाइपलाइन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो स्मूथ है। मतलब कि काम करना है, काम हो जा रहा है, काम खत्म। ये बहुत बढ़िया है। लेकिन इसके सिवा कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजी आपकी कुछ नहीं है। आपका बस ये है कि कंपनी में अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं होता, हाय हुजूर नहीं होता, मीटिंग के अंदर टाइम नहीं वेस्ट होता। काम करना है, काम कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है। बाकी जो टेक्निकल अचीवमेंट्स है वो ज़ीरो है। और यहाँ पे एआई, इतना ये लोग यूज़ करते हैं एआई वर्ड, जो कि थोड़ा ऑड लगने लगा क्योंकि ये पहली बार था जहाँ एआई का डिस्कशन बहुत कम हो रहा था। एक्चुएटर्स का डिस्कशन हो रहा था। इनका एक डिस्कशन है जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि वो जो अपना लार्ज सिलिकॉन बना रहे थे, यानी कि पूरा एक डिस्क को ही प्रोसेसर बना दिया, अराउंड मिलियन कोर्स के आसपास पे चल रहे थे। तो उसमें प्रॉब्लम आ रहा था कि पावर डिलीवरी सॉकेट बार बार उड़ जा रहा था। क्यों उड़ रहा था? तो उड़ रहा इसलिए रहा था कि वो जो क्लॉक साइकिल है गर्म होता है, गर्म होने से चीज़ एक्सपैंड करती है, फिर ठंडा होता है, छोटा हो जाता है। अब इसका थर्मल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इतना स्पीड से हो रहा था कि एक वाइब्रेशन बनाता है। ये वाइब्रेशन ऑसिलेटर को क्रैक कर दे रहा था अंदर से, माइक्रोस्कोप के लेवल पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि इस तरह का चीज़ हो सकता है कि थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से आपका फ्रीक्वेंसी आ सकता है, उस फ्रीक्वेंसी से आपका दूसरा चीज़ डैमेज हो सकता है, उसके चलते आपका कंप्यूटर फेल हो सकता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात था। लेकिन बाकी सारा चीज़ का मैं देखेंगे, एआई के बारे में बहुत कम डिस्कशन था। और जहाँ पे भी एआई के बारे में बात किया जा रहा था, टेक्निकल डिटेल में उतरने की जगह पे ये लोग काफ़ी हवा महल जैसा बात कर रहे थे। और हिसाब ये समझिए कि अभी भी इनका गाड़ी जो है, ये जेन्युइनली मुझे हंसी लगता है कि जब भी लोग कहते हैं टेस्ला के पास एआई नहीं है। इनकी जो गाड़ी है ये लेवल 2 लीगली सर्टिफाइड है, यानी कि एआई नहीं है ये। यानी कि इस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए टेस्ला में है कि भैया आपके ड्राइवर पे हाथ हमेशा रहना चाहिए, स्टीयरिंग व्हील पे। और ये देख लिया कि सीधा पोल में भिड़ा दिया। अब रहा बात कि क्या कोई ऐसी कंपनी है जो इससे ऊपर है,
बहुत सारी, 1-2 की बात भी नहीं कर रहा हूँ, वेमो हो, गूगल हो, बहुत सारी और कंपनी बना के पहुँच गई है, जो लेवल 4 पे हैं और या लेवल 5 पे हैं, और वो लोग ये समझिए ड्राइवरलेस टैक्सी सर्विस लॉन्च कर चुके हैं। ये कुछ साल पहले की बात है। टेस्ला क्लेम सबसे पहले किया था दुनिया में, लेकिन अभी तक डिलीवरी नहीं दिया, बस हुलू-लुलू कर रहे हैं। और ऐसा-ऐसा कॉमन चीज़ में ये क्यों एक्सीडेंट करता है, जहाँ पे आप लोग चाइना में बीच में न्यूज़ आया था कि उल्टा वो गाड़ी में ठोक दिया, यहाँ पे देखिए पोल पे ठोक रहा है, बहुत सारे ऐसे ऊट-पटांग चीज़ हो रहा है। बात है कि टेस्ला जो ज़बरदस्ती के पकड़ लिया कि हम लाइडार नहीं इस्तेमाल करेंगे। लाइडार गारंटीड फॉल बैक देता है, यानी कि लाइडार बोल दिया यहाँ नहीं जाना है तो मतलब नहीं जाना है। और ये सब पोल-वूल सब चीज़ जो है, ये लाइडार बोल देगा कि भैया इधर हमको कुछ घोटाला है, जाना ही नहीं है। हम लाइडार नहीं यूज़ करेंगे, तो हमेशा ये होगा, क्योंकि इंसानी आँख कई मिलियन ईयर का एवोल्यूशन से गुजरा है। तो इसका आर्किटेक्चर, इसको विजुअल्स, ऑप्टिक नर्व्स जो हैं, जो इसको प्रोसेस करके डेटा बनाता है, वो बहुत रिफाइंड है। उतना रिफाइनमेंट आप बस ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, नहीं होगा। और अब तो ये अल्ट्रासाउंड भी हटाने के जा रहे हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ ऊट-पटांग एक्सीडेंट खूब सारा होगा। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। क्लेम ये कब से कर रहे हैं कि मतलब इनका था कि अराउंड 2019 में, 2018 में, कि जो लोग टेस्ला नहीं खरीदे वो बेवकूफ़ हैं। क्यों? क्योंकि टेस्ला ऑटो पायलट होगा, उसको आप टैक्सी सर्विस की तरह यूज़ कर पाएँगे, आपको कुछ नहीं करना होगा, सब चीज़ ऑटोमेटेड होगा। सर कहाँ? और रहा बात, अब लिटरली सब गवर्नमेंट, यानी कि यूके की गवर्नमेंट, चाइना की गवर्नमेंट, यूएसए की गवर्नमेंट सीरियसली ले रही है कि सर आप मुँह खोल के क्यों बोल रहे हो कि ये सेल्फ ड्राइविंग है? और प्लस बेटा पब्लिक के पास नहीं आना चाहिए। बेटा इंजीनियर्स के लिए होता है, आम पब्लिक के लिए नहीं होता। और इसीलिए मतलब इनका एक कैमरा लगा हुआ है कि भैया हमेशा देखते रहो कि स्टीयरिंग व्हील पे हाथ रहे। तो हर जो सही ड्राइव चल रहा है उसको वीडियो में दिखाते हैं, और जहाँ पे भी एक्सीडेंट होता है उसको कट करके हटा देते हैं। तो ये समझिए, क्लेम ये बहुत कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि इनका क्लेम सही है, तो ये लेवल 4 पे क्यों नहीं जा रहे? लेवल 4 का लाइसेंसिंग होता है, एग्रीमेंट होता है, और इन पे लिटरली लॉ सूट चल रहा है, और चांसेस है कि ये कंपनी पिट जाएगी उस चक्कर में, कि ये आप लॉ सूट, आपका लेवल 4 का आपका है नहीं, तो आप क्लेम क्यों कर रहे हो कि सेल्फ ड्राइविंग? लेवल 4 पे आप सेल्फ ड्राइविंग होती है, और उस पे जो अंदर बैठा है वो जिम्मेदार नहीं होता। इसमें अंदर जो बैठा है वो जिम्मेदार है। अगर आप ये गाड़ी ठोकते हैं, आप क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वो आदमी फंस जाता है कोर्ट केस में। क्यों फंस जाता है? कंपनी ने तो बोला देखिए सर, हमने तो लिख दिया था स्टार मार्क डाल के छोटा सा कि योर हैंड मस्ट बी इन स्टीयरिंग। आप अगर ध्यान में कहीं खो गए हो, नहीं पकड़ पाओगे। आप खुद से ड्राइव कर रहे हो, फीडबैक लूप चल रहा है, तो आपको संभाल लोगे। ऐसे टेक ओवर नहीं कर सकते। लेवल 2 और लेवल 3 बहुत खतरनाक है इस चक्कर में, इसीलिए सब लोग लेवल 4 और लेवल 5 के पीछे भागते हैं। ऐसा आप यही समझिए, बस क्लेम कर दिए कि हम भविष्य में, मतलब जैसे ये क्लेम किया। अब मैंने पिछला वीडियो पिछले साल बनाया था, 1 साल पहले की बात है, जब इसका पहला क्लेम था, बोला था कि स्ट्रेट नी नहीं बना सकती ये कंपनी इतना जल्दी। स्ट्रेट नी यानी कि ये आप आसमां में देख रहे हैं कि नी ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा रहता है। क्यों? वो आसान है। इंसानी शरीर खड़ा नहीं रहता, वो हमेशा गिरता रहता है। यानी कि अगर मेरे ऊपर आप मेरा स्पाइन को स्ट्रेट कर दें, उस पे लेज़र पॉइंटर रखें और छत पे देखेंगे, वो लेज़र ऐसे-ऐसे गोल-गोल घूमता है, यानी कि मेरी बॉडी ऐसे कर रही है। हर समय हो रहा है, हर किसी के साथ हो रहा है। बस वो बहुत माइन्यूट मूवमेंट है। अगर आपके पैर के नीचे ये रख दिया जाए, मैट रख दिया जाए, जो प्रेशर सेंसर डिटेक्ट कर पाएगा, वो देखता रहेगा, एकदम चेंजेस होता है। जो लोग जितना स्थिर रहते हैं, वो सर्किल उतना छोटा होता है, लेकिन होता सबका है। और ये सब रोबोट उतना स्पीड पे नहीं काम करता है। तो क्या किया जाता है, नी छोटा कर देते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा मैनेज हो जाता है, थोड़ा सा बफर मिल जाता है। साइड इफेक्ट, वो इंसान नहीं है। और यही देखिए, मैंने 1 साल पहले बोला था कि भाई नी स्ट्रेट कर देना बहुत मुश्किल चीज़ है। मतलब आपका सारा चीज़ आसान है, नी स्ट्रेट कर दीजिए, रोबोट धड़ाक से गिर जाएगा, लुढ़क जाएगा। वो बहुत मुश्किल है नी स्ट्रेट रखना। इसलिए समय क्लेम तो इन्होंने मुँह खोल के बहुत चीज़ कर दिया, ना तो इनकी गाड़ी सही से चल रही है, और अब तो सीरियसली अब डर लग रहा है, क्योंकि ये जो अल्ट्रासाउंड हटाएँगे, बहुत सारा, क्योंकि ऑप्टिकल उतना रिलायबल नहीं होता है जितना, मतलब अल्ट्रासाउंड और लाइडार ये सब मैथमेटिकल डेटा देता है, हाँ या नहीं। कैमरा को प्रोसेस करना पड़ता है, तो आप लिटरली भिड़ते रहोगे, पोल में कभी भिड़ रहे हैं, लोग में भिड़ जा रहे हैं, सेमी ट्रक के नीचे घुस जा रहे हैं, गिरा हुआ ट्रक में धड़ोंच दे रहे हैं, ये होता रह रहा है, और लोग ऊपर जा रहे हैं। तो ये समझिए, क्लेम तो बहुत कर रहे हैं, डिलीवरी बहुत क्या गुजरा है। और कहाँ तक पहुँचे ये रोबोटिक्स में, वही मतलब ये एक्चुअली ज़्यादा फिनिश्ड है, ज़्यादा प्रॉपर है, और इनका बस यही है कि हमने बहुत जल्दी बना दिया। बहुत जल्दी हमने बहुत बेसिक सा चीज़ बना, जैसे कि आजकल के टाइम में इसको समझिए, एंडर 3 प्रिंटर जो है, एंडर 3 3D प्रिंटर जो है, वो आप फटाक से बना लिए। इट्स लाइक सर, वो तो बहुत पहले से बना हुआ है। आप कुछ नया बनाइए तब ना कोई पता है। आप क्लेम तो बहुत बड़ा चीज़ कर रहे थे, डिलीवरी तो आपकी फुस आई, और प्लस जो ढंग से थोड़ा-सा इसमें पैडिंग वैडिंग था, उसको तो आप चला भी नहीं रहे थे। तो और रहा बात कि इसमें मतलब काफ़ी रोबोटिक एक्सपर्ट यहाँ गए थे, क्योंकि इलॉन मस्क हाइप बहुत अच्छा क्रिएट करता है। वो लोग गए थे, वो जो लोग इसको जानते हैं, रोबोटिक्स को जानते हैं, बोले जो एल्गोरिदम यूज़ कर रहा है वो एआई नहीं है, वो प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम है ही नहीं, वो लिटरली कॉशियस एल्गोरिदम है, इसीलिए इतना धीरे-धीरे चल रहा है। वो ऑस्मो वाला चल रहा है जो 1990 में चला गया था। ये बहुत स्लो होता है, बेनिफिट गिरता नहीं है, साइड इफेक्ट अगर गिर गया तो उठ नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें है ही नहीं, कोई प्रोसेसिंग ही नहीं रही, एकदम धीरे-धीरे। इसीलिए इसका वॉकिंग मूवमेंट देख के, और आसमो का मूवमेंट फास्ट क्यों है, क्योंकि वो लोग रिफाइन कर चुके थे एल्गोरिथम को। और आजकल का जो बॉस्टन डायनामिक देखते हैं, वो फुल फ्लेज्ड एआई है, लो लेवल का, लेकिन एआई है, वो प्रोसेस करता है। ये प्रोसेस नहीं था, ये सिर्फ दिखाने के लिए, वाओ स्टॉक इन्वेस्टर्स हो जाए हाइप। जितने भी रोबोटिक एक्सपर्ट्स हैं,
तो यानी एक्सपर्ट्स क्या करें, मैं क्या कर रहा हूँ हटाइए, एक्सपर्ट्स क्या करें, एक्सपर्ट्स का ये कहना है सबका, जो लोग पोलाइट लोग हैं वो सीधा पोलाइटली करें, ये बहुत अच्छी बात है। स्पीड ऑफ एक्सिक्यूशन आपका बहुत अच्छा है, यानी कि कंपनी में कई बार ऐसा नहीं होता कि वो टाइम लगता कुछ ही बनाने, कई बार ये होता है कि सर हम बनाने का गाड़ी 2 महीने में बना दें, इंजीनियर सब आराम से बना देंगे, लेकिन सर हम लोग को मैनेजर को बोलना होगा, फिर उसको असिस्टेंट मैनेजर को बोलना, फिर उसको असिस्टेंट सेक्रेटरी को बोलना पड़ेगा, फिर हुलुलुलु करना पड़ेगा, फिर सर झिंगा लाला करना पड़ेगा, फिर 500-600 साल लग जाएगा आपको ये करने में। ये होता है हर गाड़ी कंपनी में, यही होता है, इसीलिए गाड़ी के मॉडल्स इतने टाइम लगते हैं। तो ये कर पाना कि हम आइडियली है, बनाओ बनाओ भाई, ये स्पीड कर दिया वो बहुत अच्छी बात है, बस इसके सिवा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे वही समझिए कि ये वहीं जाके अटके जहाँ हर कोई अटका हुआ है। ये ऐसा बात हो जाती है जैसे जो लोगों को फ्यूजन की समझ नहीं है, इस कंपनी ने, स्टार्टअप कंपनी ने फ्यूजन रिएक्टर बना लिया, इनको स्टॉक के लिए पैसा हम ले लेते हैं। इट्स लाइक फ्यूजन हम लोग 1970 से बना के बैठे पड़े हुए हैं। 11-12 ईयर्स के बच्चों के पास फ्यूजन रिएक्टर बनाने का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड रखा हुआ है। झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत है। रिएक्टर बना लेना बच्चों को खेलने की चीज़ है, आप बना सकते हो, मैं बना सकता हूँ। तो तिगड़म क्या है, उससे एनर्जी पॉजिटिव बनाना, यानी कि उससे बिजली मिल सके, वो नहीं कोई कर पाता है। तो ये भी कंपनी वही वाली बात हो गई। ह्यूमनॉइड रोबोट जो थोड़ा सा रफली चल सके 1990 से करते आ रहे हैं, क्या वो इंसान की तरह स्ट्रेट नी पे चल सकता है? नहीं सर, वो तो आप नहीं कर पाते। फायदा क्या हुआ, आप वहीं आए, मतलब घूम फिर के आप वहीं आए जहाँ पे आप बाकी सब आके रुके हुए हैं। और रहा बात, क्लेम इनका बहुत ज़्यादा बड़ा था, और इसमें जैसे ही बैटरी वाला बोले, जितने भी लोग रोबोटिक्स पे काम के बोले भाई आपका बैटरी क्लेम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बोल रहे हो कि 2.3 किलोवाट में आप चला दोगे एक दिन। होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। या तो बैटरी हो तो सिर्फ खड़ा रहो भाई, कुछ नहीं रहो, उसका खड़ा रहने में बहुत नीचे रखना पड़ेगा तब जाके टिक पाए, वो भी नहीं कर पाएगा। होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं कि आप इतना ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट रहे। इंसान क्यों इतना एफिशिएंट है? इंसान एफिशिएंट इसलिए बोले, पहली बात हम लोग चलते नहीं गिरते हैं, बस टुक 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 आगे करते रहो। दूसरी बात, हमारा बॉडी जो है ऑलमोस्ट रबड़ बैंड जैसा बिहेव करता है, इसीलिए बहुत एनर्जी एफिशिएंटली हम लोग कदम दर कदम आगे कर पाते हैं। और एक एक्सपर्ट की बात करो, मेरा नहीं बात करो, उन्होंने बहुत सही लाइन बोला। इट्स लाइक टुडे वी हैव दिस, जैसे बाकी सब लोग होते हैं ना, ओ स्पेसएक्स नहीं कर लिया, टुडे वी हैव दिस, इन अ ईयर वी विल हैव साई-फाई। और रहा बात कि इलॉन मस्क का सिर्फ एक ही कंपनी सही से चल रहा है, सिर्फ एक, स्पेसएक्स। बाकी सारा चीज़ सिर्फ मुंह दिखाई खोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, नहीं हुआ सर, अरे ये कर देंगे, अरे नहीं हुआ सर, ये कर देंगे, नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं हो रहा। और ये रोबोटिक्स वाला क्लेम, जितनी कंपनी, जैसे बोल रहे हैं बॉस्टन डायनामिक का बहुत बड़ा बात था कि ये रोबोट ऐसे समरसॉल्ट कर रहा है, क्यों? यानी उसका एल्गोरिदम स्पीड बहुत हाई है। समरसॉल्ट करना, और प्लस जिसने भी मेटल का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया भयानक इंजीनियर है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल मेटल के साथ वो करेंगे वो चटक जाएगा। आप लोग जितने लोग वेल्डिंग सीखते हैं उनको सिखाया ही जाता है कि आप जैसे मान लीजिए टेबल बनाए, कैसे पता है कि टेबल मजबूत है? पटक दीजिए, तुरंत टूट जाएगा। कमजोर वेल्डिंग हुआ तुरंत टूट जाएगा। तो ये टूट नहीं रहा है, बहुत बड़ी बात है। अब बोले वो ज़्यादा दूर नहीं कूद रहा है, फर्क नहीं पड़ता। आप थोड़ा सा भी जंप मारते हो लगभग आधा टन का लोड पड़ता है आपके टांगों पे, आपका टांग उतना मजबूत है। तो वही समझिए कि ये वहीं पहुंचे जहां 1990s में हम लोग थे, और बस इतना स्पीड से आए। तो वो एक अच्छी बात है कि ठीक है, आपकी कंपनी में हाई हुजूर में टाइम नहीं वेस्ट होता है, इफिशिएंटली काम लो, वो अच्छा है। लेकिन कुछ नया नहीं है आपसे, ये सारी कंपनी, ये तीनों कंपनी जो मैं दिखा रहा हूँ आपसे आगे चल रही है, और आपका बस वही क्लेम कि इन्हों बहुत स्पीड से बना लिया तो आगे भी चल जाएंगे। सर ये वहीं आके रुकेंगे जहां बाकी सब रुकते हैं। जैसे फ्यूजन रिएक्टर्स में होता है, हमने फ्यूजन रिएक्टर बना लिया, सर बचपन से बनाया जा रहा है, 1970 से बनाया जा रहा है, उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप आगे दिखाइए तो हम आपको बात मानेंगे, आगे तो आप भी नहीं आए हो। और वही समझिए कि कुछ भी इन्होंने लीडिंग नहीं किया, कुछ भी पायनियरिंग नहीं किया। बस मैं कह सकता हूँ कि कंपनी कल्चर के हिसाब से अच्छा है कि आपका इतना स्पीड से काम हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है। और ये जो क्लेम इतना मुंह खोल के कर दे रहे हो, वो तो सीधा झूठ पे आप चले जा रहे हो कि हमारे पास ये है तो हम अगले साल में आपको साइंस फिक्शन दे देंगे, आई रोबोट दे देंगे। वो नहीं होगा सर। सारे मतलब एक्सपर्ट जो हैं सब यही कहे, कुछ भी यहाँ नहीं था देखने लायक, बस क्लेम है। और एक चीज़ सब लोग अच्छा बोल रहे कि हाँ भाई आपने फटाक से काम कर लिया, वो अच्छी बात है, जी जी। लेकिन क्या आपने कुछ किया? नहीं, कुछ नहीं, बस जल्दी जल्दी काम किया। अब बात करते हैं इसका खतरा क्या हो, मेरा बीपी क्यों हाई हो जाता है जब भी इस तरह बात करता हूँ। बात है कि ये कर क्या रहे ना, सिर्फ एक कंपनी इनकी सही चल रही है, इलॉन मस्क का सिर्फ एक चल रहा है, स्पेसएक्स, बाकी सब कचरा है। तो हो क्या रहा है ना कि हमेशा ये बिग क्लेम कर देते, बिग शाइनी क्लेम कर देते और बोलते हैं हम तुरंत कर देंगे। जैसे कि ट्रक, हम ट्रक बना देंगे। ये कुछ साल पहले की बात हो रही है, मैं अब तो साल भी नहीं बताऊंगा, आप खुद खोजो कि कितने साल पहले की बात है। हम ट्रक बनाएंगे, लॉन्च कर देंगे, दिखा रहे, प्रोटोटाइप दिखा रहे हैं सबको, ये अगले साल प्रोडक्शन में आ जाएगा, हमारा एकदम बम बम हो जाएगा। उससे होता क्या है, स्टॉक बढ़ जाता है। ठीक है, अब लोग पूछेंगे सर आपकी ये डिलीवरी कहाँ है, तो उससे पहले बोलते हैं दूसरा चीज़ निकाल देते हैं कि अरे सर हमारा ये हाइपरलूप होगा, हुलुलुलु होगा, हम ये कर देंगे, वैसे ही कर देंगे। फिर लोग और डिस्ट्रैक्ट हो गए, फिर स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया। उसके बाद अब जब लोग इसका पूछेंगे सर ये कहाँ है आपका, उसके बाद नहीं नहीं देखो हमारा ये नया है, नया हुलुलुलु कर रहे हैं, फिर बस हुलुलुलु कर रहे हैं।
ये बनाए नहीं डिलीवर किए, ये बनाए नहीं डिलीवर किए, बनाए नहीं डिलीवर किए, बस बस नया नया चीज़ कर रहे हैं। अब ये हो गया न्यूरल लिंक से लोग बोर होने लगे कि भैया क्लेम तो कब से कर रहे हो, डिलीवरी दो, वो उससे बोर होने लगे। टेस्ला रोबोट मैं लिख के देता हूँ, अगले 2-3 साल के अंदर ये फिर से कुछ नया क्लेम कर देंगे कि अब हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। बस ये भगाए जा रहे हैं नेक्स्ट बिग शाइनी थिंग। एक भी पुरानी चीज़ की डिलीवरी नहीं हो रही है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे एनवीडिया को आप लेते हैं, एक कंपनी है, टेक्निकल कंपनी है, वो आज अगर 3000 सीरीज ग्राफिक्स कार्ड रिलीज़ करते हैं, 4000 वो काम कर रहे हैं, तो 4000 रिलीज़ करते हैं, तो मान लीजिए 4000 उन्होंने रिलीज़ किया है नहीं और 5000 6000 बेचने लगेंगे, तो आप क्या बोलोगे? सर पहले 4000 दो ना, आप पहले दे दो, मैं देख तो लूँ। बात वही है। एक टेक्निकल एनालिस्ट जो लोग सेल्फ ड्राइविंग कार पे बात करते हैं, उन्होंने बहुत मैथमेटिकल सच बताई। हर कंपनी, लाइडार वाली जो कंपनी है, मुंह खोल के बोलती है कि हम $100 में लाइडार दे देंगे, लेकिन आपको 1 मिलियन पीस ऑर्डर करना पड़ेगा। तो बस वही वाला बात है कि सिर्फ क्लेम पे क्लेम कर रहे हैं, एक भी चीज़ की डिलीवरी नहीं हो रही है। टेस्ला सिर्फ हाइप पे चल रहा है, सिर्फ हाइप और कुछ नहीं है। मतलब होंडा को आप कंपेयर कर लें, अगर आप इसे महिंद्रा से कंपेयर कर लें, टाटा से कंपेयर कर लें, मारुति से कंपेयर कर लें, किसी भी ऑटो मैन्युफैक्चरर से कंपेयर कर दें, टेस्ला को वो धो के हटा देंगे। सिर्फ स्टॉक वैल्यू पे चल रहा है। स्टॉक वैल्यू क्यों उतना भाग रहा है? क्लेम ये बहुत कर रहे हैं। और क्लेम क्यों चल रहा है? कि स्टूपिड फैन सिर्फ खरीदे जा रहे हैं। मतलब जैसे ट्रक आया ना सर, डिले मैं समझ सकता हूँ, कोई भी समझ लेगा डिले, अरे भाई थोड़ा डिले हो गया, लेकिन डिलीवर तो करो। ये डिले की जगह पे आप सीधे छोड़ के हम हाइपर लूप करेंगे। फिर देखिए हाइपर लूप जैसे जैसे इंजीनियर लोग आ गए, मैं हाइपर लूप तो अराउंड 3 साल पहले से उछल रहा हूँ, 3 क्या 4 होने वाला है कि भैया नहीं होने वाला। तो उस टाइम से बहुत नेगेटिव हुआ, बहुत सर फिजिक्स नहीं अलाउ करता, इकोनॉमिक्स वाट लगा देगी। जो इकलौती कंपनी से जो फिजिकल चीज़ बनाई वो भी बैंकरप्ट हो गई। वो बोलते कि नहीं अब हम कार्गो के लिए बना रहे हैं। लाइक सर कौन सी कार्गो का इतना वैल्यू है कि जिसके लिए आप पूरा ये हाइपर लूप बिछाओगे? इंसान सबसे ज़्यादा पैसा देता है, क्यों? क्योंकि उसका टाइम का कीमत होता है। कार्गो का टाइम का कीमत नहीं होता, इसीलिए हम लोग उसे मालगाड़ी से भेजते हैं, इसीलिए उसे कंटेनर शिप से भेजते हैं। मतलब बस लोग थोड़ा समझें, देखें कि अरे नहीं सर आप तो मूर्ख बना रहे थे, तो नहीं देखो देखो तो हमारा दूसरा नया चीज़ बोरिंग कंपनी। इट्स लाइक सर टनल डाल के उसके अंदर हम लोग मेट्रो इसलिए डालते हैं कि मेट्रो मेटल व्हील पे चलता है। मेटल रेल पे मेटल व्हील का बहुत कम फ्रिक्शन होता है, रोलिंग रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। बहुत सारे लोगों को बहुत कम मेगावाट आवर में हम लोग इधर से उधर कर देते हैं, सबका भला होता है। वहाँ पे आप एक टनल बना जो कि फायर सेफ है नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटा है, प्लस दरवाजे कोई कैसे खोले, गाड़ी भूल जाएगी गलती से कि क्या होगा, किसी का इसमें आग लगे, इसके अंदर हम 4 लोगों को एक गाड़ी के अंदर डालेंगे। इट्स लाइक और रहा बात कि वो गाड़ी भी सेल्फ ड्राइव नहीं कर पा रहा है। हकीकत ये है कि लास वेगास में नहीं चला, सेल्फ ड्राइविंग नहीं, उनको ड्राइवर रखना पड़ा। भाई आपकी सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी एक फिक्स्ड लोकेशन में क्यों नहीं सेल्फ ड्राइव कर पा रही है? मूर्ख बना रहे हो क्या? और बात वही है, यही खतरा है। और रहा बात, ये मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, बहुत लोग बोलते हैं नहीं तुम बहुत नेगेटिव, बात वो नहीं है। यही चीज़, यही नौटंकी जो स्पेसएक्स कर रहा है, इलॉन मस्क कर रहा है, ये कोई भी और करता सीधे उसे जेल भेज दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये 2 मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये थेरेनोस का है, इनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ क्लेम था, हाइप था, जैसे कि ये क्लेम हाइप था, जेल भेजा गया है। मतलब ऑलमोस्ट उसका फाइनल केस है, देखिए कितना समय जाता है। फिर उधर दूसरा हाइड्रोजन ट्रक वो बना रहे थे, कुछ नहीं था, सिर्फ प्रोटोटाइप दिखा के लोगों को मूर्ख बना रहे थे। डिलीवरी किए नहीं जा रहा, डिले चलो देखिए डिले हर किसी के साथ होता है, लेकिन आपका अगर डिले हो रहा है ना तो आप उसे डिलीवरी पे ध्यान देते हो कि भैया हम डिलीवर करते हैं। फिर नया शाइनी चीज़ के पीछे नहीं भागते हो। नया शाइनी चीज़ ये लिटरली एक पॉन्जी स्कीम है। इनका सिर्फ स्पेसएक्स ऐसा चल रहा है, सिर्फ उसका शाइनी चीज़ दिखा के कि देखो हमारा गाड़ी। सर गाड़ी तो आपका बन नहीं पा रहा जिस स्पीड पे आप क्लेम कर रहे हो, कब से क्लेम कर रहे हो, एज इन लाइक 2004 से क्लेम कर रहे हो, अभी तक ठीक से नहीं डिलीवर कर पा रहे हो। बैटरी जो कह रहे हो वो तो पैनासोनिक बना रहा है, आप तो बना ही नहीं रहे हो। सोलर कर रहे हो, वो चाइना में एक कंपनी का आप रीब्रांडिंग करके मार रहे हो। हर चीज़ में आप ऐसे जो कर रहे हो, यही सब चीज़ ये दोनों लोग किए थे कि हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन बस हम कर देंगे कर देंगे कर देंगे, भविष्य में कर देंगे। और सब मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर ये दोनों चूना लगा दिए। और इलॉन मस्क भी वही कर रहा है। मतलब मुंह खोलता है तो कि हम ये हैं वो हैं, सब चीज़ हैं, जैसे बोलता है फ्री स्पीच के लिए हैं। जैसे ही उसकी कंपनी के बारे में लोग बोला सर आपका सेल्फ ड्राइविंग उतना अच्छा नहीं है, उसको टेक डाउन नोटिस भेजने लग गया। मतलब हो गया सर, आप रशिया को सपोर्ट कर रहे थे और आपका यहाँ अभी नहीं फ्री स्पीच हम सपोर्ट करेंगे। लाइक सर आपके गाड़ी के खिलाफ कोई कुछ बोला, अरे उसको टेक डाउन करो। बात वही समझिए, आप मूर्ख बनना बंद हो कि अगर आपको कोई बोलता है कि हम सेमी ट्रेलर डिलीवरी कर देंगे, सर डिलीवरी कीजिए ना। अरे इसको नया छोड़िए ना सर, आप जो पहले क्लेम कर चुके हैं 4-5 साल पहले, उसे अब डिलीवर कीजिए ना सर। अरे सर इसको छोड़िए ना, इसको तो अब आप शादीशुदा लोग इसके पीछे मूर्ख बने, मैं मान सकता हूँ। जो उसकी शादी नहीं, वो आपका ब्रेन कहाँ गया सर? शादीशुदा का तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर आप शादीशुदा नहीं थे और आप इसके लिए मूर्ख बन गए, जैसे कि मुंबई पुणे के लिए जो बना रहे थे हाइपरलूप, कौन थे भाई? प्लीज़ बोलो कि उसमें सारे शादीशुदा इंजीनियर्स बैठे हुए थे। इतने बुड़बक किसी को नहीं होना चाहिए भाई। इट्स लाइक लिटरली सबको बोल रहा है, इट्स लाइक हाइपरलूप नहीं बना सकते। फिर ये टनल बोरिंग मशीन, इट्स लाइक लास वेगस ने बना दिया। इट्स लाइक सर बनाने का कुछ भी बना सकते हो, क्या वो फाइनेंशियली वाइबल है? क्या आपने टैक्स पेयर से जो पैसा उठाया उस पैसे के बदले आप पब्लिक को कुछ दे पा रहे? नहीं दे पा रहे, तो सर फिर फायदा क्या हुआ? आप तो आग लगा दिए ना तेल में।
तो यही समझना, यही वाली खतरा वाली बात है कि मैं इनको, इलॉन मस्क को बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि हर चीज़ सिर्फ क्लेम पे क्लेम क्यों बनते जा रहा है। कहाँ वो कंपनी चली गई जो कि हाँ हम ये करेंगे, कर देते थे, उसके बाद आगे बढ़ते थे। कुछ भी नहीं डिलीवरी हो रहा है। सिर्फ स्पेसएक्स को छोड़िए और ऑलमोस्ट सारा चीज़ इनका फेक के ऊपर फेक क्लेम है। ट्रक बनाएंगे सर, कई साल हो गया। हाइपरलूप बनाएंगे, कई साल हो गया। वो 2020 तक में तो इसका दुबई से कहाँ का लिंक बना रहे थे, हो गया। टनल बोरिंग से हो गया। इसका बोल रहे हैं इसका मिट्टी से हम ईंटा बनाएंगे। $200 का एक ईंटा में कौन सा घर बनने वाला सर। तो यही समझिए, खतरा यही है कि इतनी मंद बुद्धि लोगों में आ गई है कि इलॉन मस्क ने बोला है तो ये सच होगा। भाई आप उन्हीं का, इलॉन मस्क के बात पे ही चलिए ना कि हम ट्रक दे देंगे। कहाँ है सर आपका ट्रक। हम आपको हाइपर लूप दे देंगे। कहाँ है आपका हाइपर लूप। हम आपको टनल दे देंगे। कहाँ है आपका टनल सर। पहले वो सबको आप क्लियर कीजिए, उसके बाद टेस्ला बॉट पे आइए। पहले ये सब जो आपने पिछला स्टॉक बढ़ाए जा रहे हो, वैल्यू आप बढ़ाए जा रहे हो, वो सबको डिलीवरी कीजिए, उसके बाद आइए बात कीजिए। मुंह खोल के बढ़ाए जा रहे हैं, मतलब लिटरली ये पॉन्जी स्कीम कर रहे हैं। एग्जैक्टली यही पॉन्जी स्कीम किया हुआ है बस। लेकिन इलॉन मस्क का है तो सब लोग बस, अरे इलॉन मस्क प्रभु, तुम्हें दाता, तुम्हें पिता, तुम्हें नौटंकी। ओके, मेरा बीपी हाई हो गया। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन टेस्ला रोबोटिक्स के बारे में, टेस्ला बॉट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, तो उसे शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।